नमस्कार दोस्तों। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इस तरह के प्रश्नों की डिमांड को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पे आएंगे, ट्रिक की बात करेंगे, लेकिन एक बात समझिए अच्छे से। अगर आप 2019 का पेपर उठाकर देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था एकदम सीधा सीधा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल के निर्यात में सबसे आगे है। इस टाइप का क्वेश्चन था। यह प्रश्न 2020 का है, यह भी चावल पर पूछा गया है। बात सिर्फ 2019 और 2020 की नहीं है। अगर आप 18, 17 उधर पीछे की तरफ जाएं या फिर 20 से आगे 21, 22 में आए, जो प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे आप ध्यान से देखिए। लगभग हर साल एक प्रश्न, कम से कम एक प्रश्न ऐसा है जो फसलों से संबंधित है। ये 2-3 प्रश्न भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न तो लगभग पक्का है कि फसलों से संबंधित पूछा जा रहा है। और कई तरह से पूछा जा सकता है। एक तो वही जो सीधा सीधा मैंने बताया कि निर्यात आयात में कौन आगे है, इस तरह का। हालांकि पढ़ते समय, यूपीएससी के लिए पढ़ाई करते समय इतना फैक्चुअल होने की उम्मीद तो नहीं की जाती, लेकिन यूपीएससी फैक्ट्स खूब स्मार्ट तरीके से पूछती है। तो एक पैटर्न ये हो गया। बाकी एक सामने आपके लिखा हुआ है, इस तरह से आ जाता है। कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं किसी फसल से संबंधित योजनाएं हैं वहाँ से आ गए, और एक खास पैटर्न है कि किसी फसल का डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा कि इस फसल के लिए ये दशाएं होनी चाहिए, इतना पानी चाहिए, ऐसा तापमान, ये सब बातें, और बताइए किस फसल की बात हो रही है। ये कुछ पैटर्न है, लेकिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन के माध्यम से जो डिमांड मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप जब भी, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या फिर इकॉनमी पढ़ रहे हो, दोनों जगहों पे आपको फसलें पढ़नी होती हैं। जब भी आप पढ़ें इन चीज़ों को तो फसलों पर ध्यान दें। और कुछ ही चीज़ें जो मैंने अभी बताई कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, बस उन्हीं पर ध्यान देना है, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब आते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ट्रिक की बात करते हैं कि जब इस फ्रेम में प्रश्न पूछा जाए तो कौन सी ट्रिक काम आएगी। देखिए क्या लिखा गया है कि हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थीं। सिंपल। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, और उपभोक्ता सहायिकाएं जो सब्सिडीज होती हैं वो। इस तरह के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, वो सिर्फ चावल की बात नहीं है। अगर यूपीएससी ये पूछती है कि सरकार की किन नीतियों का प्रभाव इस पर्टिकुलर चीज़ पर पड़ रहा है, समझ रहे हैं, वो चाहे कोई खनिज हो, कोई उद्योग की बात हो, या फिर आप जो सर्विस सेक्टर में देख लीजिए, अगर ये पूछा जा रहा है कि कौन सी नीतियाँ इसको प्रभावित कर रही हैं, तो अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको लगेगा क्या, ये तो बड़ा आसान है, यूपीएससी को पता चल जाएगा कि मास्टर ने वीडियो बनाया तो चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं है। जो ऑप्शन दिए जाते हैं ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग इन ऑप्शंस को देख करके घबरा जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि यार इसको पढ़ा है कि नहीं, मैंने इसको पढ़ा है कि नहीं, यार नहीं पढ़ा है तो पता चला कि हाँ ये प्रभावित कर सकता है, सरकार द्वारा व्यापार करना प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तो इन चीज़ों में लोग फंस जाते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसकी ट्रिक बहुत आसान है, लेकिन विकल्पों में जब हम फंस जाते हैं तो निश्चित रूप से या तो हम छोड़ेंगे या गलती करेंगे। और ट्रिक क्या है इसकी, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि सरकार की कौन सी नीतियाँ इस चीज़ को प्रभावित कर रही हैं, तो उसका हमेशा, अगर कहीं डी दिया है, अगर मान लीजिए कहीं पे चारों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए हैं तो बात अलग है, आप उसमें दिमाग लगाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से दिया है कि चारों विकल्प एक साथ हैं तो वो सही होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, 99% है। कारण इसका ये है, ध्यान से समझ लीजिए, यूपीएससी आपसे ये थोड़ी उम्मीद कर रही है कि हर नीति का आप देखें कि इसका कहाँ कहाँ असर हो रहा है। सामान्य तौर पर देखें तो अगर आप, जैसे एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए महिला सुरक्षा से संबंधित कोई कानून बनाया गया, तो क्या आपको सिर्फ इतना लग रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा पर ही प्रभाव डालेगा? इसका प्रभाव देश की हर चीज़ पर पड़ेगा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। जब महिलाएं सिक्योर होंगी तो हमारे देश का जो समाज है वो भी थोड़ा सा साफ सुथरा होगा, और साथ ही साथ इकानमी बेहतर होगी, लोग जागरूक होंगे, दुनिया भर की बातें इससे जुड़ जाती हैं। टारगेट एक ही है कि महिलाओं की सुरक्षा करना। ऐसे ही जब नीतियों के प्रभाव की बात होती है तो आप समझ लीजिए जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सीधे डी करिए। डी मतलब जहाँ सारे विकल्प एक साथ दिए गए हों, और अगर इसमें से कोई एक कथन गलत है तो यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है जहाँ पे ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं देती, वो घुमा फिरा के कहीं 2, कहीं 3, कहीं 1 इस तरह से देगी, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये इसकी ट्रिक की बात हो गई। मुझे लगता है आपने अच्छे से समझ लिया है। फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।